नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन। इसमें हमने संबंध एवं फलन से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। अब हम इसके कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में प्रत्येक समतुल्य सममित संक्रामक हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक समुच्चय दिया हुआ है जो कि a बराबर 1 2 3 से लेकर 14 तक है और इसमें रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन इस प्रकार है कि x, y, इसको बोलते हैं हम सच डेट, या इस प्रकार x, y इस प्रकार है कि 3x माइनस के y बराबर 0 है। हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है और समुच्चय में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में बताना है। हम जानते हैं सममित, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। समतुल्य क्या होता है? समतुल्य में प्रत्येक अवयव की डबलिंग होती है। जैसे a, एलिमेंट है r का, यानी समतुल्य के लिए प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। सममित के लिए क्या होता है? सममित में अगर a, b एलिमेंट है r का, तो उसका उल्टा यानी b, a एलिमेंट होना चाहिए r का। इसी प्रकार अगर हम संक्रामक की बात करते हैं तो संक्रामक के लिए क्या होता है? a, b और b, c दोनों एलिमेंट हैं अगर r के, तो इनका जो देखो b और b समान होती है ना। a और c, a, c भी एलिमेंट होना चाहिए r के लिए। समतुल्य के लिए जितने भी समुच्चय दिए उन सब की डबलिंग होनी चाहिए। और सममित के लिए क्या है? a, b अगर एलिमेंट है r का, तो उनका उल्टा b, a एलिमेंट होना चाहिए r का। अगर संक्रामक के क्या कोई क्रमित युग्म दे रखे हों a, b, c, तो उनका a, c भी क्या होगा? r में उपस्थित होगा। तो हम देखते हैं इसके लिए। देखो, इसको हम रोस्टर रूप में बनाते हैं। रोस्टर रूप में कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास दिया हुआ 3x माइनस के y बराबर 0, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3x माइनस के y बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर y। और अगर हम बात करें तो y की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अगर हम y की अगर वैल्यू निकालते हैं तो x का 3 गुना करके आएगी। जैसे मानते हैं हम x के लिए, देखो हम जानते हैं पहली वैल्यू किसकी होती है? x की होती है। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो y का जो मान आएगा, देखो x की जगह 1 रखो तो y का मान आएगा 3। इसी प्रकार दूसरा बनाइए। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर हमने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आएगा? x का मान अगर हम 2 लेते हैं 3 दूनी 6, तो y का मान 6 आएगा। इसी प्रकार x का मान अगर हम 3 लेते हैं, अगर x का मान हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9। इसी प्रकार x का मान अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 12। इसी प्रकार x का मान अगर हम 5 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। लेकिन 15 देखो, हमारे पास जो भी समुच्चय दिया होता है उसी में से हमें x और y के मान उसी में से लेने पड़ते हैं। जैसे x का मान अगर हम इसमें से ले सकते हैं तो 1 से लेकर 14 तक ले सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक। इसी प्रकार अगर हम y का मान ले सकते हैं तो 1 से लेकर क्या तक ले सकते हैं? 14 तक। अगर हमें x की वैल्यू लेनी है तो 1 से लेकर 14 तक, y की वैल्यू लेनी है तो भी 1 से लेकर 14 तक। अगर हम देखो, बिल्कुल सही है, 4 ले लिया। अगर हम x की अगर 5 लेते हैं, 5 ले सकते हैं x की वैल्यू, क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू भी हमें 1 से लेकर 14 तक ही लेनी है। जैसे अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 से 15, जो कि y की वैल्यू 15 हो जाएगी, जो कि इसमें उपस्थित नहीं होगी। तो हमारे जो समुच्चय जो हमारे बनेंगे वो सिर्फ इसी प्रकार बन सकते हैं। ये अवयव बनेंगे 1 2 3 4। अब इनमें हमें बताना है कि समतुल्य सममित हुआ। तो देखते हैं समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए क्या होता है? कोई भी अवयव होना चाहिए जिसका डबलिंग होनी चाहिए। बताइए, इसमें किसी भी अवयव की आपको डबलिंग दिख रही है? जैसे 1 2 3 की कोई डबलिंग, यानी 1, 1 2, 2 3, कोई भी अवयव है ऐसा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं समतुल्य नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी बता सकते हैं आप। 1, 1 एलिमेंट इन नॉट एलिमेंट आर, अतः यह समतुल्य नहीं होगा, यह समतुल्य नहीं होगा। ऐसे अगर हम सममित की बात करते हैं, सममित के लिए क्या करते हैं हम? सममित में मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी a, b एलिमेंट है r का, तो उनका उल्टा यानी b, a भी एलिमेंट होना चाहिए r को। ऐसे कोई भी अवयव लेते हैं हम, जैसे हमने 1, 3 लिया। सममित के लिए क्या करते हैं? 1, 3 लिया, 1, 3 एलिमेंट है r का। इसी प्रकार इनका उल्टा करेंगे 3, 1,
बी एलिमेंट होना चाहिए आर का, जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं यह सममित नहीं है, यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। इसी प्रकार अगर हम संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए बोलते हैं हम ए कॉमा बी और बी कॉमा सी एलिमेंट है आर के, तो उनका रिजल्टेंट ए और सी, ए कॉमा सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। इसमें देखते हैं ऐसा कोई भी अवयव जिसमें बी समान हो, ऐसा कोई भी अवयव है इसमें बी समान हो, तो इसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रकार के अवयव नहीं हैं। देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बी समान हो, तो ए कॉमा बी हाँ मान लेते हैं, चलो ए कॉमा तीन, सॉरी इसमें है ए कॉमा तीन और 3,9, तो इसमें लिख सकते हैं हम 1,3 एलिमेंट है आर को, और इसी प्रकार 3,9 एलिमेंट आर को, और इनका 1,9 भी एलिमेंट होना चाहिए आर का, जो कि उपस्थित नहीं है। तो 1,9 एलिमेंट ए नॉट एलिमेंट आर, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हमने दो कोई क्रमित युग्म लिए, जैसे 1,3 3,9, इनके दोनों बी भी समान होना चाहिए, बी और इसका ए, तो अगर हमने दो क्रमित युग्म लिए तो उनका 1 और 9 जो बच रहे हैं वो अवयव भी उपस्थित होना चाहिए, जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। अतः यह दिया हुआ संबंध सममित, संक्रामक और समतुल्य तीनों नहीं है। अब हम आगे के प्रश्न के बारे में बात करते देखते हैं। इसमें हमारे पास कोई संबंध दिया हुआ है, इसमें ये संबंध है n है, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आप जानते हो, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक हो सकती हैं, इसमें जीरो नहीं होता है प्राकृत संख्याओं में। तो n बराबर हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, और उनका जो रिलेशन दिया हुआ है वो x, y इस प्रकार है कि y बराबर x+5। उनका जो रिलेशन दिया हुआ है x, y इस प्रकार है कि जो y अतगा है y का जो वैल्यू आएगी x में 5 जोड़ नहीं पाएगी, और जो x का मान है तुम्हें 4 से छोटा लेना है। तो हमारे पास अगर हम इसका रोस्टर रूप में बनाएं तो देखो रोस्टर रूप में हमारे पास एक चीज़ डेफिनेट दिया है उसने कि x का जो मान है हमें 4 से छोटा लेना है। 4 से छोटा कौन सा मान हो सकता है प्राकृत संख्याओं में, 1 2 3 ही हो सकता है। तो x की जगह हम 1 रख सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में 2 आएगा और तीसरा 3, ये 3 x के मान डेफिनेट कर दिए उसने। इसके बाद क्या दिया हुआ है, y का जो मान है x में, x का जो मान लेने में हम 5 जोड़े पाएगा। तो देखो x का मान हमने 1 लिया है, तो इसका y का मान कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 5 में तो 6 हो जाएगा। तो 1,6। अगर हम x का मान 2 लेते हैं, अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 3,8। इस प्रकार हमारा ये संबंध बनता है। अब इस संबंध में हमें बताना है ये समतुल्य सममित संक्रामक होगा क्या नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया था समतुल्य क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। अब देखो इसमें डबलिंग है या नहीं है। प्राकृत संख्याओं के जितने भी हैं, जैसे 1,1 2,2 3,3, इसमें अवयव में उपस्थित है कोई डबलिंग, इसका जो समुच्चय जो रिलेशन है उसमें कोई उपस्थित है, इस प्रकार कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 1,1 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इन नॉट एलिमेंट आर, अतः यह समतुल्य नहीं है, यह समतुल्य नहीं है। अगर हम सममित की बात करते हैं तो सममित के लिए क्या होता है, अगर कोई भी अवयव है, जैसे 1,6 है एलिमेंट है आर का, तो 6,1 भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। लेकिन 1,6 है इसमें, लेकिन 6,1 नहीं है, ये नॉट एलिमेंट आर, अतः यह संबंध सममित भी नहीं है, संबंध सममित नहीं है। अब देखो संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, संक्रामक के लिए मैंने आपको बताया था दो क्रमित युग्म देखते हैं जिनका बी और ए समान हो। देखो ऐसा इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है, इस प्रकार हम कह सकते हैं a, b और b, c प्रकार के अवयव उपस्थित नहीं हैं, के अवयव उपस्थित नहीं हैं। जब उपस्थित नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उपस्थित नहीं है अतः संक्रामक नहीं होगा, अतः संक्रामक नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है हमारे पास a बराबर 1 2 3 4 5 6 और इसमें रिलेशन दिया हुआ है x, y। इस प्रकार है कि y भाज्य है x से। y भाज्य का मतलब क्या होता है, देखो इधर x होता है, इधर y, तो y भाज्य x से यानी y में भाग जा सकती है x की। तो हमें जो भी अवयव रखना है x का वो ऐसा रखना है कि जिसमें y में भाग जा सके। तो जैसे रोस्टर रूप में हम देखो बनाते हैं, इसका संबंध बनाते हैं, तो ऐसा कोई भी अवयव लीजिए, जैसे हम एक लेते हैं, 1,1 ले लिया हमने, तो देखो हम जानते हैं कि 1 की 1 में भाग जा सकती है। इसी प्रकार हम 1,2 लेते हैं, बिल्कुल जा सकती है, 1 की 2 में भाग जा सकती है। 3 ले सकते हैं, बहुत संबंध बनेंगे इसके, 1,3 बिल्कुल। देखो y भाज्य है x से, इसके बाद का क्या मतलब, y भाज्य है, जो y इतना है x से भाज्य है, यानी y में x की भाग जा सकता है, y में x की भाग जा सकती है, y में x की भाग जा सकती है। 1,4 भी होगा, 1,5 होगा और 1,6 होगा। ठीक है, अब जाके बात देखते हैं हम 2,1 नहीं होगा, क्योंकि 1 में 2 की भाग नहीं जा सकती। 2,2 बिल्कुल होगा, 2,2 क्योंकि 2 में 2 की भाग जा सकती है। 2,3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3 में 2 की भाग नहीं जा सकती है। 2,4 होगा, बिल्कुल होगा। 2,5 होगा, 2,5 होगा, बिल्कुल होगा। 2,6 होगा, 2,5 सॉरी नहीं होगा, 2,6 होगा, क्योंकि 5 में भाग नहीं जा सकती है, 2 में 6 की भाग जा सकती है, यानी भाई हमारा जो भाज्य होना चाहिए x से। अब देखते हैं 3 कॉमा देखो 1 नहीं हो सकता है, 3,2 नहीं हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 3,4 नहीं होगा, 3,5 नहीं होगा, 3,6 हो सकता है, क्योंकि y में भाग जानी चाहिए x की, यानी y अतका है भाज्य होना चाहिए x से। इसी प्रकार अगर हम 4,1 की बात करें, 4,1 नहीं होगा, 4,2 नहीं होगा, 4,3 नहीं होगा, 4,4 नहीं होगा, 4,5 नहीं होगा, 4,6 देखो 4,1 नहीं हो सकता, 4,2 4,3 4,4 हो सकता है, 4,5 भी नहीं होगा, 4,6 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 में 6 की भाग नहीं आ सकती है। अगर हम बात करें 5,5 5,1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं होगा, 5 हो सकता है। अगर हम 6 की बात करें तो 6,6 होगा। अब देखो हमारे जो टोटल संबंधों के प्रकार आए, इतने संबंध आए निकल के। अब इसमें हमें बताना है कि समतुल्य सममित संक्रामक होगा या नहीं होगा। तो देखो समतुल्य के लिए हम देखते हैं, हमें पता है समतुल्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। हमारा जो दिया हुआ समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, इन सब अवयवों की डबलिंग होनी चाहिए। देखो 1,1 है, इसमें 2,2 है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है, 6,6 है। अतः हम कह सकते हैं यह दिया हुआ संबंध कैसा है, हमारा समतुल्य है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1,1 एलिमेंट r, अतः यह संबंध कैसा होगा, समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। अगर हम सममित की बात करें तो देखो सममित में क्या होता है, सममित में अगर a, b एलिमेंट है r का, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे जैसे हमने 1,6 ले लिया, मान लेते हैं 1,6 एलिमेंट है r का, बिल्कुल एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, इसका अवयव है बिल्कुल, तो इसका यानी 6,1 भी अवयव होना चाहिए इसका। अब देखो 6,1 है, इसमें कहीं नहीं है, तो ये नॉट एलिमेंट r है, अतः हम कह सकते हैं अतः यह संबंध सममित नहीं होगा, यह संबंध सममित नहीं होगा। अगर हम बात करें संक्रामक की, तो आप जानते हैं संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है अगर दो क्रमित युग्म ढूंढते हैं। क्रमित युग्म का मतलब है जिसके b और a समान हों। जैसे हम लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, इसमें 1,2 लेते हैं, और देखो 1,2 है, और देखो 1,2 2,2 ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि क्रमित युग्म नहीं आएगा। 1,2 2,2 इसमें 2,3 होता तो ले सकते हैं, तुम क्रमित युग्म ढूंढते हैं हमेशा। इसमें क्या करने से इसमें दिक्कत आ जाती है। 1,2 और 2,6 लेते हैं हम, 2,6 है, तो 1,2 एलिमेंट है आपका आर का, इसी प्रकार 2,6 एलिमेंट है आर का, और इसका देखो 1,6 भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। तो इसका मौजूद है कि नहीं, देखो 1,6 इसमें मौजूद है, अतः दिया हुआ, अतः संबंध कैसा होगा, अतः संबंध संक्रामक होगा, संक्रामक होगा।
समतुल्य के लिए डबलिंग होनी चाहिए प्रत्येक समुच्चय की। सममित के लिए क्या है, अगर कोई भी संबंध लेते हैं तो उसका उल्टा भी उसमें उपस्थित होना चाहिए। संक्रामक के लिए क्या, कोई क्रमित युग्म लेते हैं हम। अब देखो अगले प्रश्न की तरफ देखो इसमें देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बराबर, जो हमारा जो समुच्चय दिया हुआ समस्त पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है, यानी समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, हम जानते हैं पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं। इसमें हमारी माइनस की संख्या होंगी और जीरो भी होगा और प्लस की संख्या होंगी। पूर्णांक कौन से होते हैं, जिसमें माइनस की संख्या होंगी, जीरो भी होगा, प्लस की संख्या होंगी। और जो रिलेशन दिया हुआ हमारे पास x, y इस प्रकार हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी दो संख्याओं को घटाने पर एक पूर्णांक संख्या निकल के आनी चाहिए। x, y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। जैसे हम इसका रोस्टर फॉर्म बनाया मैं, जैसे इसमें बहुत समुच्चय बनेंगे, बना नहीं सकते हैं, एक दो बता देता हूँ मैं तुम्हें बनाकर। जैसे x माइनस वाई, एक्स का कोई वैल्यू लेती, जैसे हमने 3 लिया, ठीक है। अब हम अगर इसका 3 लेते हैं, कोई 4 लिया हमने, x और y की जगह 3 4, इसका मतलब क्या है, इसमें से 3 में से x माइनस वाई, 3 में से 4 घटाओ, क्या प्राप्त होगा, -1। क्या -1 एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से होते हैं, माइनस और प्लस। देखो -1 इसमें उपस्थित है, अतः ये पूर्णांक होगा। ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। 5,6 ले ली, 5,6, 5,6 का मतलब क्या आया हमसे, x हमसे y घटाओ, यानी x कौन सी है, 5, 5 में से क्या होगा, -1 आएगा, ये भी -1 भी ये होता है। कोई भी संख्या लीजिए, उनको घटाने पर अगर एक पूर्णांक संख्या निकल के आती है तो हम बोल सकते हैं उसका जो अवयव है वो सब इसमें उपस्थित होगा। तो हम इसके रोस्टर फॉर्म निकाल नहीं सकते हैं, हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं। देखो समतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, समतुल्य का मतलब होता है डबलिंग आनी चाहिए। हम जानते हैं डबलिंग, जैसे हमें 1,1 की बात करें तो 1 से 1 घटाने पर क्या आ रहा है, 0, एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। 2,2 लें तो 2 में से 2 घटाने पर क्या आ रहा है, 0, वो एक पूर्णांक है। अतः कोई भी संख्या ले सकते हैं हम समतुल्य के लिए। अगर हम इसका चाहें तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं उदाहरण देकर, नहीं तो आप हिंदी में अगर दर्शाना जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि कोई अवयव, कोई भी अवयव, ठीक है। अगर तुमने कोई भी अवयव लिया, ये मान लेते हैं जेड से, कहाँ से लिया तुमने, ए जेड से लिया, ये एलिमेंट है जेड को। इस बात का क्या मतलब है कि डबलिंग के लिए क्या होना चाहिए, ए एलिमेंट होना चाहिए जेड को, ए एलिमेंट होना चाहिए जेड को। और जाकि कंडीशन का है, क्योंकि ए में से ए घटाने पर क्या आना चाहिए, ए में से ए घटाने पर 0 आएगा, जो कि का एक पूर्णांक है। आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, 2,2, 3,3 काऊ चीज़ें घटाए पर सिर्फ वही पूर्णांक ही निकल के आएगा, ठीक है। अतः आर हम बोल सकते हैं, अतः आर कैसा होगा, आर समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। आर मतलब रिलेशन समतुल्य होगा। अगर हम बात करें सममित की, तो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए हम जानते हैं यहाँ, जैसे सममित के लिए यहाँ प्रत्येक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3,4 है, 3,4 है, सममित होता है अगर a, b एलिमेंट है आर को, तो b, a एलिमेंट होना चाहिए आर को। a, b एलिमेंट है, जैसे 3 से 4 घटाने पर एक पूर्णांक संख्या आ रही है, तो उनका उल्टा करने पर, यानी 4 में से 4,3 लें में 4, इस बात का क्या मतलब होगा, 4 में से 3 घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 में 3 घटाने पर 1 आ रही है, 1 भी क्या होती है, पूर्णांक होती है। यानी प्रत्येक संख्या आपस में घटाने पर क्या पूर्णांक संख्या निकल के आएगी। तो हम इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं, जैसे प्रत्येक, हम बात करें प्रत्येक, अगर हम a, b लेते हैं, एलिमेंट है जो कि a, b एलिमेंट है आर का, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, अर्थात a में से b घटाने पर क्या निकल के आएगा, एक पूर्णांक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, पूर्णांक निकल के आएगा। अब पूर्णांक निकल के आएगा तो अब a, b ले लिया एलिमेंट है आर को। अगर हम इसका b, a लेते हैं, b, a का मतलब एलिमेंट है अगर आर का, तो इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि b में से a घटाने पर भी एक पूर्णांक निकल के आएगा, पूर्णांक है या निकल गएगा। अतः आर कैसा होगा तुम्हारा, अतः आर सममित होगा, सममित होगा। अगर तुम a, b लेते हैं, घटाने पर पूर्णांक आ रहा है, और उसका उल्टा लेते हैं b, a एलिमेंट है जो कि आर का, वो घटाए पर पूर्णांक आया, तो हम बोल सकते हैं आर कैसा होगा, सममित होगा। लास्ट रह गया तुम्हारा संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्रमित युग्म लेते हैं। जैसे संक्रामक के लिए हमने a, b ले लिया, जैसे a, b ले लिया, a, b एलिमेंट है अगर आर का, तथा b, c मान लेते हैं, b, c एलिमेंट है आर का।
ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए में से बी घटाने पर क्या आएगा, ए में से बी घटाने पर क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, और इस बात का क्या मतलब है, बी माइनस सी, बी में से सी घटाने पे क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। बी में से सी घटाने पे क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो हम बोल सकते हैं ए कॉमा बी, बी माइनस सी, और ए में से सी घटाने पर भी क्या आएगा, ए में से सी घटाने पर भी एक पूर्णांक प्राप्त हो, ए में से सी घटाने पर भी एक पूर्णांक प्राप्त हो, तो हम बोल सकते हैं अतः आर कैसा होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो हमने देखा था समतुल्य सममित संक्रामक। तो हमने इसके प्रश्न नंबर पहले के 1 2 3 4 देखे हैं। अब इससे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।